मऊ जनपद में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मऊ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का मंगलवार को कलेक्ट्रेट में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि दारा सिंह चौहान, कारागार मंत्री उत्तर प्रदेश ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें पूर्व अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह, विधिक परिषद विशिष्ट अतिथि अरुण कुमार त्रिपाठी, सदस्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश विशाल जायसवाल, प्रदेश सह प्रमुख मीडिया सोशल एवं ITI भाजपा तथा अरशद जमाल नगर पालिका अध्यक्ष की मौजूदगी में शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें अध्यक्ष प्रमोद कुमार पालीवाल और महामंत्री रितेश कुमार श्रीवास्तव ने शपथ ग्रहण की। नगर पालिका अध्यक्ष अरशद जमाल ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के दोनों पदाधिकारी ने सुंदरीकरण की मांग की, जिसे अरशद जमाल ने पूरा करने का वादा किया। तो वहीं कारागार मंत्री ने अपने निधि से 25 लाख रुपए देने की घोषणा की और जीवन बीमा की धनराशि को बढ़ाने को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करने को कहा व लाइब्रेरी की मांग को जल्द पूरा करने के लिए भी कहा गया। आपकी बात मानी जाए। और यहाँ पे हमारे AK शर्मा जी भी है, नगर विकास मंत्री। अभी परसों मेरी बात हुई थी कि हम लोग इस मऊ के विकास के लिए एक साथ बैठ करके क्या क्या यहाँ पर जो चीजें नहीं हो पाई हैं उस पर बैठ करके राय करेंगे। तो शायद मुझे परसों मिलना था, मैं मऊ से रात में पहुंचा, कल मैं वहां पे था तो शर्मा जी का कार्यक्रम बाहर था। क्योंकि उनके पास भी महत्व है, जो कुछ हो सकता है हम लोग मिल करके और मुख्यमंत्री से मिल करके निश्चित रूप से मऊ को एक आइडियल डिस्ट्रिक्ट बनाने का काम करेंगे कि पूर्वांचल के जो हमारे पूर्वजों की सोच थी, क्योंकि मऊ की धरती जो है ऐतिहासिक धरती है। यहाँ पे एक कवि भी पैदा हुए, यहाँ पे मधुबन जैसे ऐतिहासिक धरती है जहाँ इस मुल्क को सबसे पहला अगर कहीं पे आजादी दिलाने का काम किया है तो मधुबन के लोगों ने दिलाने का काम किया है, जो इतिहास में नाम दर्ज है। इसलिए जिले के विकास के लिए जितना कुछ हम लोग को लगेगा, अब मैं खुद दारा सिंह चौहान जितना कुछ हो सकता है प्रयास करूंगा और इन्हीं नाते जो कुछ आपका आदेश होता है अपने मैं नेता हमारे मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करता हूं। इन्हीं सारे शब्दों के साथ पूरा आप सभी लोगों का, जिनका मंचा से बहुत लोग हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता था, समय की कमी के नाते, विपरीत मौसम के नाते मैं अपनी बात समेट कर रखा, नाम नहीं ले पाया। इसलिए सभी लोगों का आपका स्वागत करते हुए पत्रकार बंधुओं का भी, अपने अतिथि जो काशी की धरती से चल के प्रयागराज से, हालांकि किसी मऊ की माटी के लाल है, यही के लाल है बाबू अमरेंद्र सिंह जी, जो बहुत अच्छे इंसान हैं, बार के हमारे कई बार अध्यक्ष मेंबर रहे। बहुत जय हिंद, धन्यवाद। तक पहुंचाऊंगा और सुधार करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये भी है अगली बार में बन के तैयार है, तो ये भी धीरे धीरे भी लाइब्रेरी है बन के तैयार हो जाएगी। धन्यवाद। परिचय दें, अभी कैसा रहा कार्यक्रम आज का? बहुत अच्छा रहा। वकीलों के मध्य तो समाज के सेवक लोगों के बीच में थे। बुजुर्ग अधिवक्ता पेंशन नियमावली बोल दिया है। अभी मोदी जी के सामने बहुत डिमांड रखी गई थी, बहुत सालों से लंबित थी जी, हेल्थ इंश्योरेंस की। वह अब काम हो रहा है। 4 तारीख को जनवरी को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी से वार्ता हुई। उन्होंने यह घोषणा की है कि अधिवक्ताओं के मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी के संबंध में सरकार जल्दी ही निर्णय लेकर के योजना लागू करने वाली है। तो यह एक बड़ा संतोषजनक और हम लोगों के लिए, अधिवक्ता समाज के लिए देशव्यापी क्रांतिकारी कदम है। इसके साथ जहां उत्तर प्रदेश की बात है, तो वर्तमान योगी सरकार ने 1.25 लाख की जो राशि थी अधिवक्ता कल्याण निधि की, उसको 5 लाख किया। स्टाइपेंड किया 5,000 प्रति वर्ष नौजवान अधिवक्ताओं के लिए। साथ ही जनपदों में भी चेंबर बिल्डिंग अधिवक्ताओं के निर्माण के लिए उन्होंने फंड क्रिएट कर दिया है। जहां नक्शे हैं वहां दे रही है गवर्नमेंट, कई जनपदों में दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि मऊ को एक बढ़िया भव्य भवन मिले, अधिवक्ताओं और वादकारियों के हितों की जहाँ रक्षा हो सके, उनको सम्मानजनक बैठने का स्थान। सर मऊ में आए हैं, कैसा रहा कार्यक्रम? सबसे पहले तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से भैया आईडी ऊपर करिए भैया।
देशवासी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जी आज यहाँ कलेक्ट्रेट बार का जो है शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो है प्रमोद कुमार पालीवाल जी और रितेश श्रीवास्तव जी महामंत्री हैं, उनके पूरे पदाधिकारियों के द्वारा जो आमंत्रित किया गया था, उस शपथ ग्रहण समारोह में मुझे शामिल होने का मौका मिला। मैं बधाई दूंगा सारे वकील साहबान को क्या जैसे इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच मुझे आकर के जो मौका मिला, और हमारे बार के पहले वहाँ के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के माननीय अमरेंद्र नाथ सिंह जी लाइब्रेरी ऐसी होनी चाहिए और अरुण कुमार त्रिपाठी जी, यहाँ पे अरुण कुमार त्रिपाठी जी ऐसे विद्वान अधिवक्ता आने के बाद मुझे बहुत कुछ सुनने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, क्योंकि समाज का जो है बौद्धिक लोग हैं, ये इंटेलेक्चुअल क्लास कहा जाता है, जिन्होंने केवल आज के ही नहीं गरीबों की मदद कर रहे हैं, बल्कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए भी अपनी जान को जोखिम में डाल करके देश की आज़ादी में हिस्सा लिए। इसलिए ऐसे लोगों के प्रति मेरी पूरी शुभकामनाएं। आपने बुनकरों का भी नाम लिया अपने संबोधन में, ये आपका गृह जनपद है, बुनकर आपकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, क्या लगता है? पार्लियामेंट में जब था, मैं लेबर कमेटी का चेयरमैन था, इसके नाते भी देश के कपड़ा मंत्री को भी लाया था और स्टैंडिंग कमेटी को मैं यहाँ लाया था, घर घर में जाके दौड़ा भी करवाया था, और वह काम जो होना चाहिए था, मुझे लगता है कहीं न कहीं इसमें कुछ चीज़ें रह गई, और बाद में वो मंत्री हटने के बाद मुझसे कह रहे थे कि मैं कर नहीं पाया, मुझे आज भी अफसोस है, लेकिन आगे जो भी कुछ होगा मैं उसके लिए प्रयास करूंगा कि फिर बुनकर के बेहतरी के लिए जो कुछ हो सकता है, मेरी उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी भी पूरी शिद्दत के साथ लगे हैं कि बुनकरों का भला हो। डिस्ट्रिक्ट बार के लिए क्या आपने कुछ बोला है मंच के माध्यम से? डिस्ट्रिक्ट बार के लिए क्या है योगदान नहीं? ठीक है, भविष्य में ये तो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री की मैंने कह दिया मन से ही कि मुख्यमंत्री के द्वारा होता है, लेकिन अपने विधायक निधि से मैंने कहा मैं 25 लाख रुपए का मैंने ऐलान किया है, इसमें जो भी हमारे बार के लोग चाहेंगे वो करेंगे, और बाकी ऐसे मिलता रहेगा आगे भी, हमारे मुख्यमंत्री तक इन लोगों की बात में पहुँचाऊँगा। अगर देखा जाए तो जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मांग की जा रही है, चाहे आवास की हो चाहे पुस्तकालय की हो, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं, पुस्तकालय की बात जो लोग कह रहे हैं, और एक कि हमारी योगी जी की सरकार जो है इस प्रदेश के अधिवक्ता के पूरी उदारता के साथ जो है उनके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ी है। आपने देखा माननीय अमरेंद्र सिंह जी अभी आपके बीच में बताए, जब 16 दिसंबर को 20 को जब प्रयागराज में जब अधिवक्ता का समागम हुआ, तो वहाँ पे कितना करोड़ भी बता रहे थे, 640 करोड़ का ऐलान किया, कितने हजार चैम्बर का, कि जो पूरे प्रदेश के कोने कोने से लोग जाते हैं और उनके बैठने के लिए, उनके चैम्बर और वकीलों के लिए ये बहुत बड़ी देन है। और इस देश के संविधान सभा के अध्यक्ष रहे, इस देश के पहले राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद थे, जिनके नाम पे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापना के लिए 600 से ज़्यादा करोड़ रुपए का ऐलान उन्होंने किया है। ये बड़ी उपलब्धि है, तो हमारी सरकार पूरी तरीके से अधिवक्ता के साथ खड़ी है। सर, वकील समाज में लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, ऐसे में वही असुरक्षा का भाव उनमें है, तो वो एडवोकेट प्रोफेशन एक्ट की मांग कर रहे हैं क्या? इसलिए अधिनियम के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हो गया है, जल्दी ही रिपोर्ट आने के बाद पूरी उनकी मांग पूरी हो जाएगी।